Shapes and patterns. Circle, square, rectangle, triangle, oval are flat or plane shapes. Most flat shapes have corners and edges. A rectangle has 4 straight edges and 4 corners. A square has 4 straight edges and 4 corners. A triangle has 3 straight edges and 3 corners. A circle and oval have 1 curved edge. They have no corners. This is called a pattern. By looking at a pattern, you can find out what will come next. Patterns can be of different types. In this pattern, 1 is added as we move from left to right. Can you guess what comes next here? So it's our chapter 3 shapes and patterns. अब इस चैप्टर में लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? टू आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट दैट आर रोलिंग एंड ऑब्जेक्ट दैट स्लाइड्स. मतलब हम इस चैप्टर में क्या सीखेंगे? ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो रोल करते हैं और ऐसे ऑब्जेक्ट जो स्लाइड करते हैं. टू आइडेंटिफाई द कॉर्नर्स एंड साइड ऑफ गिवन फ्लैट शेप्स. और जो भी फ्लैट शेप्स होते हैं उनके कॉर्नर्स और साइड्स पता करेंगे. टू रिकॉग्नाइज डिफरेंट नंबर्स पैटर्न्स. और हम रिकॉग्नाइज करेंगे डिफरेंट पैटर्न्स को. लेट्स गेट स्टार्टेड. अब क्या होता है? मैच द फॉलोइंग पिक्चर्स विद द टाइप ऑफ लाइन यूज टू क्रिएट देम. अब हम ऐसी लाइन्स से मैच करेंगे जिन लाइन से ये शेप्स, आपको गिवन जो शेप्स दिख रहे हैं यहाँ पे ये बने हुए हैं. तो सबसे पहले होती है वी आर स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन्स क्या होती है? जो बिना कर्व की होती है, मतलब एकदम सीधी. जैसे ये मतलब ये ऐसी नहीं है ना, एकदम सीधी. भले वो किसी भी डायरेक्शन में भी आगे चलेगी, ऐसे 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 यूं इधर, बट वो क्या है? स्ट्रेट लाइन है. ठीक है. फिर होती है वी आर कर्व लाइन. कर्व लाइन क्या मतलब? जैसे स्ट्रेट लाइन है तो वो अगर हल्की सी भी मुड़ गई, ऐसी हो गई, यूं हो गई, थोड़ी सी भी यूं हो गई, कैसी भी शेप हो गया ऐसा, तो ये सारी लाइंस कौन सी हो जाएगी? कर्व लाइंस. ठीक है. अब देखते हैं जो सबसे फर्स्ट वाला शेप है वो कैसे बना हुआ है. इसमें सारी कैसी लाइन है? ये कर्व लाइन, ये भी कर्व है, ये राउंड नोज भी कर्व है. देखो ये कर्व है, ये कर्व है, फिर माउस भी कर्व है, ये भी कर्व है और ये आइज भी कर्व है. तो ये किससे किससे बना हुआ है? कर्व लाइन ओनली. फिर अब ये जो है दिख रहा है तो अब इसमें ये कर्व लाइन हो गई, ये स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट, ये स्ट्रेट, ये स्ट्रेट और ये स्ट्रेट. मतलब ये किससे बना हुआ है? कर्व और स्ट्रेट लाइन दोनों से. अब जैसे ये स्क्वायर है, ये स्ट्रेट, ये भी स्ट्रेट, ये भी स्ट्रेट और ये भी स्ट्रेट. तो किससे बना हुआ है? स्ट्रेट लाइंस ओनली. अब जैसे ये तो ये कर्व लाइन हो गई, ये स्ट्रेट लाइन होगा और ये भी कर्व लाइन. मतलब ये भी किससे बना हुआ है? स्ट्रेट और कर्व दोनों से. आया समझ में कि स्ट्रेट लाइन और कर्व लाइन क्या होती है. अब आपको यहाँ पर क्या करना है? टू जॉइन द स्ट्रेट लाइंस एंड द कर्व लाइन इन द पिक्चर. आपको क्या करना है? कर्व लाइन और स्ट्रेट लाइन को ज्वाइन करना है और यहाँ बताना है नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन, नंबर ऑफ कर्व लाइन कितनी है. तो ये आप लोग खुद करेंगे. अब क्या होता है? सॉलिड ऑब्जेक्ट. सॉलिड ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? लुक एट द ऑब्जेक्ट दैट यू सी इन अराउंड योर होम. ऑल दिस ऑब्जेक्ट्स आर सॉलिड शेप्स. सॉलिड शेप्स क्या होते हैं? जो एकदम सॉलिड हो. जैसे ये है बॉल, चॉक्स, कोन, डस्टर, मार्बल्स, बुक्स, कोन, आइसक्रीम कोन, पेन, वुडन स्टिक, कैप और मार्बल. ये सब कैसे हैं? सॉलिड ऑब्जेक्ट. सॉलिड मतलब जो जिनको मतलब आप क्या बोल सकते हैं? जिनको आप प्रेस नहीं कर सकते, मतलब दबा नहीं सकते. अगर आप किसी भी चीज़ को दबाएंगे तो वो श्रिंक नहीं होती है. इन सब में से वो होते हैं सॉलिड शेप्स. रोलिंग एंड स्लाइडिंग. अब रोलिंग और स्लाइडिंग क्या होते हैं? लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर्स. अब लुक एट, अभी हम इन फॉलोइंग पिक्चर्स को देखेंगे. अब जैसे क्या है? ये सीसो है, यहाँ पर भी एक रेस कार्ट है और यहाँ पर जो हम बॉल से खेलते हैं वो है. अब इन द अबव पिक्चर द ऑब्जेक्टिव्स आर रोलिंग. सम ऑफ ऑब्जेक्ट विच कैन रोल आर ऑल्सो शोन बिलो. मतलब ये सारे ऑब्जेक्ट कैसे रोलिंग, मतलब जो रोल करते हैं. जैसे बॉल है तो बॉल को अगर आप धक्का देंगे तो वो कैसी करती है? रोल. यहाँ पर भी इसमें जो सारी चीज़ें क्या कर रही हैं? यहाँ पर रोल. और यहाँ पर भी ये बॉल है तो ये क्या कर रही है? रोल. अब रोलिंग ऑब्जेक्ट्स और क्या क्या है? जैसे ये लेमन, लेमन भी रोल करता है. ये जो बेलन है वो भी रोल. और ये जो बॉल है वो भी क्या करती है? रोल करती है. ठीक है. लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर्स. अब हम इस फॉलोइंग पिक्चर्स को देख रहे हैं कि ऐसे कौन सा ऑब्जेक्ट है जो आप स्लाइड करते हैं. स्लाइड जैसे आप हो
जैसे कोई इंसान है तो वो स्लाइड करता है ना, हम ऐसे गोल गोल नहीं घूमते हैं, यहाँ से भी हम स्लाइड कर रहे हैं, यहाँ भी हम क्या कर रहे हैं, स्लाइड कर रहे हैं। वैसे ही आप जैसे सूटकेस है तो इस सूटकेस को आप गोल गोल घुमा सकते हैं क्या? अगर आपको इसको कहीं वजन है इसमें तो आपको कहीं ले जाना तो इसे आप स्लाइड करेंगे। ऐसे बुक भी रोल नहीं होती है ना, वो स्लाइड होती है। और स्केल, स्केल भी कैसा होता है, स्लाइड। मतलब ऐसी सारी चीज़ें जिसमें स्ट्रेट लाइन होती है, सिर्फ स्ट्रेट लाइन, तो वो कौन से ऑब्जेक्ट होते हैं, स्लाइडिंग। और जिसमें कर्व लाइंस होती हैं वो क्या हो जाते हैं, रोलिंग ऑब्जेक्ट हो जाते हैं। जैसे कि ये यहाँ पर है एक्सरसाइज नंबर 3.1, मैच द ऑब्जेक्टिव विद द सुटेबल टेक्स्ट बॉक्स गिवन बिलो ड्रॉन लाइंस। अब आपको यहाँ पर लाइंस बतानी, ठीक है। अब जैसे मोबाइल फ़ोन है सबसे पहले, तो यहाँ पर रोलिंग ऑब्जेक्ट, स्लाइडिंग ऑब्जेक्ट, रोलिंग एंड स्लाइडिंग ऑब्जेक्ट बोथ। अब यहाँ आपको बताना, अब फ़ोन है तो फ़ोन को आप रोल कर सकते हैं क्या? अगर आप फ़ोन को धक्का देंगे तो गोल 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 घूमता रहेगा कंटिन्यू, नहीं, वो सिर्फ क्या होगा, स्लाइड। तो फ़ोन क्या है, स्लाइडिंग ऑब्जेक्ट। अब जैसे कि ये हमारी क्या है, सिलेंडर। अब इसमें क्या है, अगर आप इसको जैसे ये जिस डायरेक्शन में अगर ऐसे रखोगे तो आप धक्का दोगे तो इसको आप सिर्फ क्या कर सकते हो, पुश कर सकते हैं, मतलब ये रोल नहीं होगा। पर अगर आप इसको ऐसे रख दें, ठीक है, ऐसे, और फिर अगर आप इसको धक्का देंगे तो कैसा होगा, वो रोल होगा। मतलब ये स्लाइडिंग और रोलिंग ऑब्जेक्ट दोनों है। अब जैसे कि ये ईट है, अब ईट, ईट को आप किसी भी डायरेक्शन में रखो, ये सिर्फ किससे बनी हुई है, स्ट्रेट लाइन से बनी हुई है पूरी ईट, तो ये क्या है, ये रोल नहीं हो सकती, ये सिर्फ कौन सी ऑब्जेक्ट है, स्लाइडिंग ऑब्जेक्ट। ऐसे ये पेन, ये पेन कैसा है, सिर्फ कौन सा ऑब्जेक्ट है, रोलिंग ऑब्जेक्ट। फिर ये कड़ा, कड़ा भी सिर्फ रोल होता है, ये कौन सा ऑब्जेक्ट है, रोलिंग ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ऐसे रिमेनिंग आप लोग करेंगे कौन सा रोलिंग और कौन सा स्लाइडिंग है। अब एक्सरसाइज नंबर 3.2, solid and solid shapes, write the name of shapes given below, one has been done for you। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, जो शेप्स दिए हुए उनके नाम लिखना, और उसमें से आपको एक करके पता हुआ है, जैसे ये कौन सा शेप है, सर्कल, ये यहाँ पर स्क्वायर, ये रेक्टेंगल, ये ट्राइंगल और ये ओवल। ठीक है, शेप्स लाइक सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्राइंगल एंड ओवल आर नोन एज फ्लैट और प्लेन शेप्स। तो ये कैसे शेप्स होते हैं, फ्लैट और प्लेन। मतलब क्या होता है, जैसे सर्कल है, सिर्फ सर्कल है, ट्राइंगल, ये सारे कैसे शेप्स है, फ्लैट। अब एक्सरसाइज नंबर 3.2, मैच द ऑब्जेक्टिव गिवन बिलो टू देयर शेप्स गिवन इन द बॉक्सेस सेंटर। अब आपको यहाँ पर बताना है कि कैसे कौन सा क्या शेप है। अब जैसे एप्पल, एप्पल कैसा है, सर्कल जैसा, ये कैप, ये ऐसी है। फिर ये बॉक्स रेक्टेंगल है, बॉल भी ऐसी है। फिर ये वुडन और ये दोनों कैसे हैं, हमारे सिलेंडर शेप जैसे हैं। फिर डाइस इसके जैसा है, आइस क्यूब भी इस शेप की तरह, और ये बॉक्स भी इस शेप की तरह है। ठीक है, अब दिस शेप्स आर नोन एज सॉलिड शेप्स, लुक एट द नेम ऑफ दिस सॉलिड शेप्स। और ये शेप्स क्या होते हैं, सॉलिड शेप। अब सॉलिड शेप्स कैसे होते हैं, मतलब जो फ्लैट नहीं होते, ये ऐसे 3D में दिखते हैं। ठीक है, अब जैसे हमारा स्क्वायर होता है तो ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर फ्लैट शेप है, पर उसका अगर वो सॉलिड शेप में हो जाएगा तो वो कौन सा शेप बन जाएगा, हमारा क्यूब। जैसे ये रेक्टेंगल तो ये हो जाएगा क्यूबॉइड, ये होगा सिलेंडर। हमारा जो ट्राइंगल है वो क्या बन जाएगा, कोन। मतलब जब वो 3D शेप में आ जाएगा, जैसे हम रेक्टेंगल किस चीज़, जो कोन है वो किस चीज़ को बोलेंगे, जैसे बर्थडे केक पे वो पूरा कोन शेप हो जाता है। ठीक है, और सिर्फ एक फ्लैट ट्राइंगल है तो वो ट्राइंगल हो जाता है। फिर ये हमारा सर्कल होता है, पर स्पेयर किसको बोला जाएगा, जैसे मटोल हो, जैसे कि हमारी बॉल, बॉल कैसी होती है, गोल मटोल। ठीक है, तो वो हो जाता है स्पेयर। एक्सरसाइज नंबर 3.2, तो आपको राइट द नेम ऑफ द सॉलिड शेप्स ऑफ द ऑब्जेक्ट गिवन बिलो, हैव यू हैव रन फॉर यू। आपको अब लिखना है कुछ किए हुए, जैसे आपको अब ये बॉल है तो बॉल कैसे शेप में, स्पेयर। फिर ये जो चौक है वो सिलेंडर शेप में, ये डस्टर क्यूबॉइड शेप में, जो आइस क्यूब है वो क्यूब शेप में, और जो ये कोन के शेप में। वैसे ये कैसे शेप में है, कोन, तो यहाँ आप क्या लिख देंगे, कोन। ये मार्बल कैसे शेप में, स्पेयर, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, स्पेयर। ये कैसे शेप में, हमारे क्यूबॉइड शेप में, तो हम यहाँ लिख देंगे क्यूबॉइड। ऐसे ही आपको सारे सबके नाम लिखना है। ठीक है, अब क्या है, कॉर्नर्स एंड एज। अब आपको क्या सीखना है यहाँ पर, कॉर्नर और एज क्या होते हैं। लुक एट द फॉलोइंग प्लेन शेप्स। अगर आप प्लेन शेप्स को देखेंगे, रेक्टेंगल, सर्कल, स्क्वायर, ओवल एंड ट्राइंगल। अब each shape is made by either curved line or straight line. These lines are known as edge and sides. अब क्या ये शेप्स कैसे बने हुए हैं, कोई ना कोई स्ट्रेट लाइन या कर्व लाइन से बने, तो इनके क्या, उन लाइंस को क्या बोला जाता है, साइड्स या एज। जैसे ये 1 2 3 4, तो इसकी ये साइड होगा 1 2 3 4, ये भी इसकी साइड, ये भी 1 2 3, और इसकी कितने साइड्स है, 3 साइड्स है। ठीक है, साइड से उसे बोला जाता है एज।
लुक एट द सम ऑब्जेक्ट विद द स्ट्रेट एज और साइड्स। अब हम ऐसे देखेंगे कुछ ऑब्जेक्ट जो स्ट्रेट एज है जिसकी और साइड्स है। ठीक है, स्ट्रेट मतलब एकदम सीधे बिना विदाउट कर्व। जैसे ये भी स्ट्रेट है, इसकी एज मतलब इसकी लाइन स्ट्रेट है, इसकी भी लाइन स्ट्रेट है और इसकी भी लाइन स्ट्रेट है। ठीक है, फिर द पॉइंट वेयर द एज मीट्स आर नॉन एज कॉर्नर्स। और ऐसे पॉइंट जहाँ पर एज मिलते हैं वो क्या होता है, कॉर्नर। जैसे ये एज और ये एज यहाँ मिली तो ये इसका एक कॉर्नर हुआ, ये वाली एज और ये वाली एज यहाँ मिली तो इसका कॉर्नर, यहाँ से यहाँ ये मिली तो ये कॉर्नर, ये यहाँ से यहाँ मिली तो ये कॉर्नर। तो ये क्या हो जाते हैं हमारे कॉर्नर। एज समझ में आ जो उसकी लाइंस होती है, और जहाँ पर लाइंस जाकर मिलती है मतलब जहाँ जहाँ पर जाके एजेस मिलते हैं तो वो होता है हमारा कॉर्नर। ठीक है, अब ऑब्जर्व दैट फिगर्स। अब क्या होते हैं, जो कैसे फिगर होते हैं, कर्व, जिसकी लाइन जो सिर्फ कर्व लाइन से बने होते हैं वो उनके एज कैसे होते हैं, कर्व एज होते हैं। और इनके कोई से भी कॉर्नर्स नहीं होते, क्यों? क्योंकि इसका कोई कॉर्नर है क्या? नहीं, ये सारे कर्व एज हैं। ठीक है, अब फिर उसने बताया कि रेक्टेंगल, स्क्वायर्स और ट्राइंगल में कितने एज और होते हैं। अब देखो इसमें एज कितनी होगी, 1 2 3 4 4, और इसके कॉर्नर्स 1 2 3 एंड 4। सेम इसकी 1 2 3 4 और 1 2 3 4, एजेस भी 4 एंड कॉर्नर्स भी 4। ऐसे ही ट्राइंगल के 1 2 3 3 एज और 1 2 3 कॉर्नर्स। अब ऐसे ही सर्कल और ओवल के कोई एज और कोई कॉर्नर्स नहीं है, क्योंकि वो किसी लाइन से बना हुआ नहीं है। अब एक्सरसाइज नंबर 3.4। तो एक्सरसाइज नंबर 3.4 में क्या करना है आपको, ऑब्जेक्ट देखना है पहले। ये कैसा है हमारा ट्राइंगल, तो हम यहाँ लिख देंगे ट्राइंगल। ट्राइंगल यहाँ पर वो ट्राइंगल बना देंगे। फिर उसके बाद आपको क्या बताना है, नंबर ऑफ एज। अब एज कितनी, इसकी 1 2 3, तो हम यहाँ लिख देंगे 3। और वैसे ही नंबर ऑफ कॉर्नर्स, कॉर्नर कितने 1 2 एंड 3, मतलब 1 2 एंड 3, तो यहाँ अभी क्या लिख देंगे हम 3। अब जैसे ये कैसा शेप है, यहाँ पर हम बना देंगे ओवल, यहाँ लिख देंगे ओवल। ओवल की एज कैसी होती है, 1 एज होती है, वो भी कैसी, सिर्फ कर्व्ड एज। ये पूरी एक एज हो गई। ठीक है, और इसके कॉर्नर्स कोई नहीं होते, तो यहाँ कॉर्नर में आ जाएगा 0। अब एक्सरसाइज नंबर 3.5। अब एक्सरसाइज नंबर 3.5 में क्या है, कलर द पिक्चर टू कंप्लीट द पैटर्न। आपको पैटर्न को कंप्लीट करना है, या आप कलर्स करेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 2, ड्रॉ द मिसिंग शेप्स इन द पैटर्न। आपको मिसिंग शेप्स लिखना है। अब जैसे क्या है, स्क्वायर सर्कल स्क्वायर सर्कल, तो अब यहाँ क्या आएगा स्क्वायर, फिर सर्कल फिर स्क्वायर, फिर यहाँ आ जाएगा सर्कल। ठीक है, ऐसे आपको ये वाला पैटर्न फॉलो करना है। अब क्रिएट योर ऑन पैटर्न बाय यूजिंग द गिवन शेप। आपको क्या करना है, खुद का पैटर्न बनाना है इन गिवन शेप को यूज करके, मतलब ये ट्राइंगल और ये स्क्वायर को। अब आप कैसे भी कुछ भी पैटर्न बना सकते हो। ठीक है, ये आपको खुद से क्रिएट करना है। जैसे आप क्या कर सकते हैं, स्क्वायर स्क्वायर ट्राइंगल, स्क्वायर स्क्वायर ट्राइंगल, एक ये बना सकते हैं, या फिर ट्राइंगल ट्राइंगल स्क्वायर, ट्राइंगल ट्राइंगल स्क्वायर। ऐसे कुछ भी पैटर्न आप बना सकते हैं, पर वो पैटर्न हमेशा रिपीट होना चाहिए। पैटर्न का मतलब भी यही होता है कि जो कंटिन्यू सीरीज में रिपीट हो रहा हो। फिर एक्सरसाइज नंबर 3.6। अब एक्सरसाइज नंबर 3.6 में क्या करना है, काउंट एंड राइट द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट इन ईच बॉक्स, ऑल्सो कंप्लीट द पैटर्न। आपको पैटर्न भी कंप्लीट करना हो, यहाँ पर पैटर्न्स लिखने हैं। अब जैसे यहाँ काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ क्या लिखेंगे 10। ऐसे ही अब 10 की कितनी लाइन आ गई 2, तो ये हो जाएगा 20। अब 2 के बाद कितनी लाइन आ गई 3, तो ये हो जाएगा 30। तो अब यहाँ कितनी लाइन आएगी 10 10 की 1 2 3 4, तो आपको ऐसे पूरे 10 10 10 10 यहाँ पर बनाना है। तो ये टोटल कितने जाएंगे 40। ऐसा ही यहाँ पर फिर आगे क्या आ जाएगा 50। तो यहाँ पर आप ऐसे कैसे, जब 1 लाइन थी 2 लाइन हुई, फिर 2 लाइन से कितनी लाइन हो गई यहाँ पे, ऐसे बढ़ते गई ना, तो आप कर देंगे। अब ऐसे ही यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये हो गया हमारा पैटर्न कंप्लीट। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे फिर 40। ठीक है, ऐसे आपको बी वाला खुद से कंप्लीट करना है। ये हो गया हमारा चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट।